तो हेलो गाइस, आज मैं दलिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग रहेगा। मीठी दलिया बनेगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनती है। इस तरह से दलिया बनाएंगे और सबको पसंद भी इतनी आएगी कि आपसे बार बार मांग कर खाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। तो हेलो गाइस, आज मैं एक हेल्दी रेसिपी के साथ आई हूँ मीठी दलिया बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले दलिया ले लिया है। बिल्कुल अलग तरीके से बनेगी दलिया और बहुत ज़्यादा यमी बनती है। इस तरह से रेसिपी बनाएंगे दलिया की। तो और दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा दूध बॉईल होता है, चलिए हम फिर दलिया को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। तो आप कोई सी भी दलिया ले सकते हैं। दलिया को सबसे पहले हम निकाल के एक बार हम चेक कर लेंगे इसमें कुछ है तो नहीं। एक बार आप भी चेक कर लिया करिएगा, तब बनाया करिए दलिया। तो दलिया हमारी बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरी है। तो सबसे पहले हम दलिया को भूंज लेंगे। एक्स्ट्रा दलिया भी आप भूंज कर रख सकते हैं जब भी आपको मीठी दलिया या नमकीन दलिया बनाकर खाना हो। तो बहुत इजीली तरीके से बन जाती है। तो मैंने 2 चम्मच के करीब घी ले लिया है। अब हम दलिया को डाल देंगे इसमें। तो कंटिन्यू हमें चलाते हुए दलिया को भूंज लेना है। दलिया को भूंज कर बनाएंगे तो एक एक दाना अलग अलग भी रहता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है खाने में। अगर दलिया को आप ऐसे ही धोकर डाल कर बना लेंगे दूध में, तो दलिया आपकी स्वाद में भी इतनी अच्छी नहीं बनेगी और साथ में एक साथ सब मिक्स हो जाती है। तो बिल्कुल दानेदार दलिया बनाने के लिए सबसे पहले हम दलिया को बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें दलिया को भूंजना है। तो कंटिन्यू हम दलिया को चलाते रहेंगे और बहुत जल्दी भून जाती है ये दलिया। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। तो गाइस देखिए, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट में ही हमारी दलिया अच्छे से भून चुकी हुई है। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं किया है। तो चलिए, दलिया भून चुकी है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। तो मैंने आधा लीटर से थोड़ा कम दूध लिया होगा, लेकिन आधा लीटर के करीब ही हमारा दूध होगा। ये जो हमने दलिया भूंजा था, अब इसमें हम डाल देते हैं। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें 3 चम्मच के करीब ही दलिया डालना है। सभी दलिया को बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा दलिया डाल देंगे तो आपका पनपिचा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और परफेक्ट दलिया नहीं बनेगी। तो सिर्फ 3 चम्मच, आधा लीटर से दूध में 3 चम्मच करीब दलिया इनफ है। तो जब ये पकता है दूध में और अच्छे से गाढ़ा होता है तभी अच्छा लगता है। पानी हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे इस दलिया में। तो चलिए हम दलिया को पकने देते हैं लो फ्लेम पर अच्छे से। और पकने में भी बहुत ज़्यादा दलिया समय नहीं लगी। सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर हमारी दलिया अच्छे से पक जाएगी। तो बीच बीच में हम दलिया को चलाते भी रहेंगे। तो अभी आपको देखने में भले ये पतला लग रहा है, जैसे पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा और उसके बाद जब बन जाने के बाद आप रख देंगे, जब ठंडा हो जाएगा तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो दलिया में डालने के लिए कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है। चलिए इसे हम कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में। गाइस, मैंने दलिया में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। चलिए इसे भी कट कर लेते हैं। तो आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे बादाम है, काजू है, किशमिश है। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने कट कर लिया है। अब इसी में हम एक साथ ही डाल देते हैं, जैसे कि मखाना हमारा और अच्छे से पक जाए। तो अभी हमने इसमें चीनी नहीं डाली थी क्योंकि दलिया जल्दी पक जाती है। अगर चीनी डाल देते तो दलिया थोड़ा पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है।
तो चीनी को थोड़ा सा लास्ट में ही डालने की कोशिश करें, जब आधा पक जाए तभी। तो आधा से ज़्यादा हमारी दलिया पक चुकी होगी तो हम इसमें मिश्री डाल रहे हैं खाने वाली। आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच के करीब चीनी भी डाल सकते हैं। तो ये 2 चम्मच के करीब मेरी इस मिश्री होगी। तो मिश्री दिमाग को तेज करती है और साथ में बहुत हेल्दी होती है। चीनी नुकसान जितना करती है, मिश्री उतना ही खाने में फ़ायदा करती है। तो इसीलिए मैं खाने में हमेशा मिश्री का इस्तेमाल करती हूँ मीठे में। तो इसे धागा वाली मिश्री बोलते हैं। 2 टाइप्स की मिश्री आती है, एक छोटे छोटे दाने में आती है बड़ी चीनी की तरह, तो वो फ़ायदा इतना नहीं करती। जो धागा वाली आप मार्केट में मिश्री लेंगे तो ये मिश्री सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए हम दलिया को थोड़ा सा और पक जाते हैं, 1-2 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो गाइस हमारी दलिया पक चुकी है, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। चलिए हम चेक कर कभी दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल दलिया पक चुकी हुई है और बिल्कुल दानेदार दलिया बनकर रेडी हुई है। गैस को हम चलिए बंद कर देते हैं। देखिए काफ़ी सारा थिक भी हो चुका है, बिल्कुल भी दूध ज़्यादा नहीं था। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि 3 चम्मच के करीब हम डाल रहे हैं आधा लीटर दूध में, तो हमारा दलिया क्या बहुत कम हमने दलिया डाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट दलिया इसी तरह से बनकर रेडी होती है। अभी जब थोड़ा ये ठंडा हो जाता है तो और भी ज़्यादा थिक हो जाता है। तो जब तक दलिया थोड़ा सा इस तरह ना हो खाने में, तब तक मज़ा भी नहीं आती है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी दलिया बन गई है और बिल्कुल एक दानेदार दलिया बनकर रेडी हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। आप मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम पे ले सकती हैं नाश्ते में। तो अगर आपको हमारी ये दलिया की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कल और एक ऐसी हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं। चलिए फिर बाय बाय।